सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मंड खंडनी निवासिनी भजामि बिंदिवासिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी स्वाहा सुधा क्षमा धात्री काल रात्रि नमस्ते। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। प्रथमो अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा श्री ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंडिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप महाकाली स्वरूप है। महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकैटभ के मारे जाने मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिधि शूल भूषुंड मस्तक शंख और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में श्रुत नाम के एक राजा थे। चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा के और पुत्रों की बात धर्मपूर्वक पालन करते थे। वह तो भी कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यदि कोल विध्वंसी की संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके परास्त हो गए। तब वह युद्ध से नगर की ओर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर समूची पृथ्वी उनका अधिकार अब जाता रहा। किंतु वो उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए वो दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां की राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया था। सूरत का प्रबुद्ध नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार होकर वहां से अकेले ही गए। घने वन में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मैदा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत स्वभाव से रहते थे। अपनी हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उनकी उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वह मुनि उस मुनि के श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर गुजरते हुए कुछ काल तक फिर ममता से आकर्षित होकर
इधर होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्व गुजरों ने जिसका पालन किया था वो नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं वह मेरे दुराचारी वृद्धगण और उनकी उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। ये सदा ही जो सदा ही मत की वर्षा करने वाला मत की वर्षा जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदा सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे लोगों का है। तो जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वही अब दूसरे राजाओं के अनुसरण करते होंगे। उन अव्ययी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया, खाली हो जाएगा। तथा और भी बहुत कई सारी बातें राजा सूरत के निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेधा के आश्रम में के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से लगते हो? राजा सूरत ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और सज्जनों की कुशल है या नहीं। ये इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदमी धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में मुझे पढ़कर पिता के धन के लोभ में पढ़कर पिता के प्रति स्नेह, पद के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तुलांजलि दे दिया। देव मुझे घर से निकाल दिया, वो उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ, इसलिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी वो उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसलिए क्या करो? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग न्यायकुल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ चुप करो।
राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज मेरे हाथ से चला गया, और उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है कि ये क्या है। इधर वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। उसे पुत्र, स्त्री और बच्चों ने छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका त्याग कर दिया है, तो भी ये अपने प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। तो भी उनके प्रति यह हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, वो देखा गया है। उस विषय के लिए मैं भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझे और मुझे इसमें ये मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही समझदार ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि भी सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसे मृग पक्षी आदि की होती है। ये अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वो स्वयं भूख से पीड़ित होकर भी मोहवश अपनी चोंच में कितने चाव से अन्न का दाना डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य कितने समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार इसकी स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती देवी महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि और तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्त के लिए वरदान देती है। वही इस परंपरा वही इस पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी तथा संपूर्ण ईश्वरी की आदिश्री है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है। ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है। ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं।
संपूर्ण जगत में उन्हीं का स्वरूप है और तथा उन्होंने विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो पुराण मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथा जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प में के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा हो और सबके प्रभु भगवान विष्णु से स्नान की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभ कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाले योग निद्रा का स्तमन किया, जो इस विश्व की आदिश्री हैं, जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन करने वाली, पालन और संहार करने वाले, जो तेजपुंज भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा ने स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सुधा, तुम्ही खड्गपार, स्वर में तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम जीवन दायनी सुधा और नित्य अक्षर प्रवर में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं में के रूप में उपस्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा और जिसका विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो तुम्ही हो देवी। तुम्ही संध्या सावित्री और परमजननी हो देवी। तुम्ही इस विश्व को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही इसका पालन करती हो और तुम्ही सदा तुम्ही कल्प के अंत में अपना ग्रास बना लेती हो। जगत में ही देवी इस जगत की उत्पत्ति के लिए तुम श्रेष्ठ रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्पांत काल के समय संहार रूप से संहार का धारण करने वाली हो। तुम्हें विद्या, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह स्वरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले, सबकी प्रकृति भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि तुम्ही हो। तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। अपर और सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्व स्वरूपा देवी तुम्ही सर्व से कहीं सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं वो और सबकी जो शक्ति वो तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उस भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, ये तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। तुमको भगवान शंकर मुझको भगवान शंकर को तथा और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की सच किसमें है। देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्दर्श असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डालो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। तथा साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।
ऋषि कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु की को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति करी। तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाव हृदय और वो चंचल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के सामने समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावरण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मध्य कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वह और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल वायु युद्ध किया। वह दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे, तो हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम लोगों का वर से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर्ग से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध हो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर वो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जांघ पे रखकर मस्तक जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः से तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।